जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल ब्रिजमोहन सूरी में। मैं आपको बताने वाला हूँ आज का उपाय, यानी रविवार का उपाय। इससे पहले मैंने अभी वीडियो डाला है जिसमें मैंने दीपावली के दूसरे दिन का उपाय बताया है। ये अवश्य कीजिएगा, चाहे रात को कीजिए और चाहे अगले दिन भी कर लीजिए, कीजिएगा अवश्य, क्योंकि इस निशान को जो मैंने उसमें बताया है बनाए बिना आपको दीपावली की वाइब्रेशन नहीं प्राप्त होगी। अभी मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन आया था, कहते हैं कि जन्म कुंडलियाँ इकट्ठी क्यों नहीं रखते। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते भी 2-4 जन्म कुंडलियाँ इकट्ठी क्यों नहीं रखते। एक्चुअल में क्या है कि जब पुराना टाइम था उस समय लोग इतना पढ़ा लिखे नहीं थे और जन्म कुंडली बनाने वाले भी नाम अलग से रखते थे। जातक का नाम जन्म कुंडली के अनुसार रख देते थे और फिर वो संस्कृत भाषा में लिखा होता था, पढ़ा नहीं जाता था। लोग इकट्ठियाँ जन्म कुंडली रख देते थे तो उनको पता नहीं चलता था कि किसकी है ये जन्म कुंडली, किस बच्चे की है। तो कई बार गलत ही दिखा आते थे क्योंकि नाम भी नहीं पता होता था। इसलिए कहा जाता था अलग अलग रखें ताकि थोड़ा ध्यान रहता है किसकी कहाँ पड़ी है, थोड़ा सी समझ में रहती है ये बात। अदरवाइज व्यक्ति इकट्ठे हैं तो उनके ग्रह काम नहीं कर रहे आपस में, तो जन्म कुंडलियाँ इकट्ठी पड़ी होंगी तो ऐसा थोड़े कि ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि जन्म कुंडली में पैसे क्यों रखते हैं। तो जन्म कुंडली में पहले पैसे इसलिए रखते थे कि जब भी साल के बाद दिखानी हो तो ब्राह्मण की दक्षिणा उसी में पड़ी हो। लोग सीधे साधे होते थे, इनकम सोर्सेस कम होते थे, पैसे भी कम होते थे, तो इसलिए जन्म कुंडली में जब कभी पैसे होते थे रख देते थे। तो ये कुछ एक धारणाएं हैं, इन्हीं को लेके हम आज तक चलते आ रहे हैं। लॉजिक इनका पता नहीं है, बस करना है। तो ये मतलब है इन दोनों बातों का। अब मैं आपको बताऊंगा रविवार का उपाय। रविवार को गुड़ का दान करना है। गुड़ 800 ग्राम कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जितना थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, अवश्य कीजिए। बहुत लाभ वाले दिन हैं ये। मैं फिर आपको बता दूं कि ये दीपावली से पहले के ये दिन बहुत अधिक शक्ति लिए होते हैं, इसलिए मैं दीपावली के उपाय बताता हूं ताकि एक एक करके वह शक्तियां आपको दिला सकूं। अब देखिए, यदि हमारे निवास के बाहर कोई संकेत नहीं है, कोई अच्छे चिन्ह नहीं है, तो जो वाइब्रेशन हमारे द्वार के घर के मुख्य द्वार के बाहर से निकलेगी वो सीधी चली जाएगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। परंतु जब हम ऐसे चिन्ह बना देते हैं तो वो वाइब्रेशन जो पॉजिटिव परमात्मा की शक्तियाँ लिए होती है हमारे द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही कल मैंने बताया था दीपक जलाना है, आज मैंने निशान बनाने को बोला है। आगे भी और भी बहुत सारे उपाय होंगे जो दीपावली की एक तरह से तैयारी होगी, जो कि हमें दीपावली की पूर्ण रूप से शक्ति दिलाएगी। दीपावली के इन दिनों में जन्म कुंडली यदि आपने पहले नवरात्रों में नहीं दिखाई है तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि एक जो योग्य ज्योतिषाचार्य होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की इन दिनों में शक्ति आती है, तो जन्म कुंडली कुछ ज़्यादा समझ आती है। और फिर आजकल उपाय जो किए जाएंगे वो 10 गुना लाभ देंगे। तो इसलिए आजकल जन्म कुंडली दिखाएं, अपने उपाय जानें, उन्हें कीजिए, तो इन दिनों में 10 गुना लाभ मिलता है। फिर ये अवसर आपको साल के बाद मिलेगा। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।